माय डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो बच्चों, आज हम आपकी 9th क्लास का चैप्टर 2 स्टार्ट कर रहे हैं। चैप्टर 1 में हमने बात करी मोशन की। यस, किसकी बात करी बच्चों? मोशन। कंप्लीट स्टडी करी हमने मोशन की कि व्हाई डू वी नीड मोशन, व्हाट डू यू मीन बाय मोशन। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में कब होता? मोशन में होने से पहले कोई ऑब्जेक्ट पहले रेस्ट में होता है। तो रेस्ट एंड मोशन आर टू स्टेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। रेस्ट और मोशन के बारे में समझा कि मोशन और रेस्ट, कोई ऑब्जेक्ट कब हमें मोशन में अपीयर होता है। अपनी डे टू डे लाइफ में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मोशन में होती हैं। आपके व्हीकल्स, ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हम खुद, बर्ड्स, एरोप्लेन, एवरीथिंग अगर मोशन में, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो व्हाई, क्यों? बिकॉज दैट ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग इट्स पोजीशन, राइट बच्चों, रेगुलरली विद रिस्पेक्ट टू टाइम और सराउंडिंग विद सम फ्रेम ऑफ रेफरेंस। किसी फ्रेम के रिस्पेक्ट में, कोई रेफरेंस के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन को टाइम टू टाइम चेंज कर रहा है, देन यू कैन से दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन मोशन। अदरवाइज द सेम ऑब्जेक्ट कैन गेट रेस्ट। फिर मोशन को हमने आगे कंटिन्यू किया और इससे जुड़ी हुई काफी हमने टर्म्स के बारे में डिस्कस किया। योर डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इक्वेशंस ऑफ मोशंस, v इक्वल टू u प्लस at। यू हैव 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस गिवन बाय सर आइजैक न्यूटन। ठीक है, s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। मतलब हमने कंप्लीट स्टडी करी मोशन के बारे में। पहले चैप्टर में आपने अपना ध्यान या आपने बात करी कि मोशन हो रहा है, गाड़ी चल रही है, एरोप्लेन चल रही है, एरोप्लेन इस टाइम यहां थी, हमारी कार यहां थी, आफ्टर सम टाइम द कार विल बी देयर, या 10 मिनट पहले वहां थी। तो बात कर रहे थे कि मोशन हो रहा है, लेकिन आपने वहां ये जानने की कोशिश नहीं करी या ये जानने की जरूरत नहीं समझी कि मोशन व्हाई, मोशन क्यों हो रहा है। कोई भी चीज मोशन करती है तो अपने आप से नहीं करती। अगर किसी चीज को मोशन में डालना है, when you put something into the motion, when you set an object into motion, then it will not be on, तो ये अपने आप नहीं होगा, it will require some external contact on that object। तो हम बात करेंगे आज उसी की चैप्टर 2 में। मतलब बच्चों, पहले चैप्टर में आपने जस्ट अपना ध्यान यहां तक लगाया कि मोशन हो रहा है, लेकिन मोशन क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इन सारी चीजों का आंसर आपको चैप्टर 2 में मिलता है। तो चैप्टर 2 बच्चों ध्यान से लुक एट अबाउट, दैट इज न्यूटन की दुनिया। तो बात करेंगे इसमें हम न्यूटन सर की बातें करेंगे। न्यूटन सर ने क्या बताया, कोई भी चीज अगर मोशन में है तो क्यों है, उसके पीछे एक रीजन है और वो रीजन ही है आपका चैप्टर के अंदर नाम है टाइटल में, एंड दैट इज फोर्स। फोर्स ही वो मेन रीजन है, फोर्स ही बच्चों वो चीज है जिसकी वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में सेट होता है। फिर बात करेंगे सर न्यूटन, हमारे ऑनरेबल साइंटिस्ट ने कुछ मोशन के लॉज दिए। विद द हेल्प ऑफ दैट लॉज, दीज लॉज, वी कैन फाइंड एनीथिंग इन देयर मोशन। उसके मोशन में हम कुछ भी बता सकते हैं कि उसने कितना एक्सेलरेशन गेन किया, मोमेंटम क्या है, फोर्स क्या है। मतलब हमें उसके ऑब्जेक्ट के बारे में, उसके मोशन का कंप्लीट डिस्क्रिप्शन हम कर सकते हैं। तो बात करेंगे आज हम चैप्टर में 2 में डिस्कशन जो रहने वाली है, दैट इज अबाउट फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, सर न्यूटन की दुनिया। तो लेट्स स्टार्ट कि क्या है हमारी जो है न्यूटन की दुनिया क्या है बच्चों। ठीक है, तो बात करेंगे मोशन चैप्टर के बारे में। आई थिंक आप सभी को समझ में आ गए होंगे सारे कॉन्सेप्ट्स, कहीं भी कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आज के जो चैप्टर 2 में लेक्चर 1 में, हमारे इस लेक्चर 1 में आज हम जिन टॉपिक्स पर हम जो है प्रकाश डालेंगे, ठीक है ना, डिस्कशन करेंगे, वो करेंगे हम इंट्रोडक्शन और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स की मेन चीज। तो यहीं से आपका बेस यहीं से स्टार्ट होगा इस चैप्टर 2 का। जब तक फोर्स का नहीं पता होगा तो इससे इसके अंदर आने वाली चीजों के बारे में आप नहीं अच्छे से समझ पाओगे। एंड द थर्ड थिंग इज इफेक्ट प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। व्हाट आर द इफेक्ट्स दैट कैन प्रोड्यूस ए फोर्स इन एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या बदलाव आ सकता है, तो वो बात करेंगे। तो ये जो 2 हैं बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो बड़े ध्यान से, प्यार से, ठीक है, आज के इस लेक्चर को कंसंट्रेशन से सुनिएगा। कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, ठीक है, सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए ऐसे ऐसे और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ मेरे साथ।
ठीक है, तो इंपॉर्टेंट। तो हम बात स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन की हम बात करी, अभी हमने जैसे बात करी, अगर कोई भी चीज, अगर किसी भी चीज को बच्चों अगर आप मोशन में लाना चाहते हो, तो कोई भी चीज बच्चों मोशन में अपने आप नहीं आती। इस चीज को मोशन में डालने के लिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में डालने के लिए हमें बाहर से छेड़खानी करनी पड़ती है, मेन से। We will have to interact with that object from outside by applying some, that is force। तो आज का हम बात करेंगे सिर्फ फोर्स का, अच्छे से हम आज बैकग्राउंड तैयार करेंगे पूरा कि फोर्स क्या है, कैसे है, ठीक है। मतलब कोई भी काम करने के लिए, टू डू एनीथिंग वी नीड ए फोर्स। आप शॉर्ट में समझ सकते हो, शॉर्ट में आप इस चीज को समझ सकते हो कि कोई भी काम करने के लिए, टू डू, मैं इसको भी एग्जांपल से समझाऊंगा। टू डू एनीथिंग, आज हम बेस तैयार कर रहा हूं मैं, आप सभी का आज का बेस तैयार हो रहा है चैप्टर 2 का फर्स्ट लेक्चर फोर्स के बारे में, ठीक है। तभी आप इससे आगे आने वाले टॉपिक्स को अच्छे से समझ पाओगे। टू डू एनीथिंग नीड ए फोर्स। फॉर एग्जांपल, अगर मैं बात करूं बच्चों, आपने एक प्लेयर ने, फुटबॉल प्लेयर ने किक ए फुटबॉल, ये एग्जांपल्स ले रहा हूं मैं कुछ, इन एग्जांपल से, ठीक है, आप फैमिलियर हो जाओगे, आप इस चीज के बारे में नोन हो जाओगे कि क्यों हमें इस दुनिया में फोर्स के बिना काम नहीं चलता। तो किक ए फुटबॉल, हमने फुटबॉल को किक किया, ठीक है, आइए समझ में। आप अपने घर के जो हैंडल्स होते हैं, जो डोर होते हैं, जो ड्रॉवर होती है आपकी, जो ड्रॉवर है, आप खींचते हो उसको, जब आप उसको ऐसे करते हो तो वो ओपन हो जाती है, जब आप ऐसे करते हो तो वो बंद हो जाती है। इसका मतलब क्या बोलते हैं, पुलिंग ए डोर। जब हम एक डोर को पुल करते हैं तो वो ओपन होती है, खुल जाती है, और जब वही हम उसको पुश करते हैं, पुश ए डोर, तो बच्चों वो आपका दरवाजा बंद हो जाता है। और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, जब हम किसी चीज को बच्चों लिफ्ट करते हैं तो उसमें भी हमें अपने हाथ की जो है पावर लगानी पड़ती है। लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, ठीक है जी। इसमें भी हमें क्या लगती है, हमें इसमें भी फोर्स की जरूरत पड़ती है। ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं। ऐसे डे टू डे लाइफ में आपके किचन से लेकर एक इंडस्ट्रियल लेवल तक, मशीनों से लेकर, हाथों से लेकर, हर एक चीज में बाहर का इंटरेक्शन जुड़ा हुआ, और उस बाहर के इंटरेक्शन से चीजों में कई तरह के बदलाव आते हैं, जो बात करेंगे इफेक्ट्स प्रोड्यूस बाय द फोर्स। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिससे आप ये समझ सकते हो कि क्यों, व्हाई डू वी नीड ए फोर्स टू डू एनीथिंग इन द लाइफ। कुछ भी करने के लिए वी नीड ए फोर्स। लिफ्टिंग, पुशिंग, रनिंग में भी, यहां तक कि अगर आप चल भी रहे हो तो उसमें भी क्या है, फोर्स लगती है। इफ एनी पर्सन इज वॉकिंग, देयर इज अ फोर्स इन इट, देयर इज अ कांसेप्ट ऑफ फोर्स इन इट। वो बात करें, if I am writing on the board, if your teacher writing on the board, तो there is a concept of force behind that, उसके पीछे भी फोर्स है। तो फोर्स के बिना कोई भी चीज जो है पॉसिबल नहीं है। तो मोशन में लाने के लिए टू सेट एन ऑब्जेक्ट, आप बोल सकते हो, जैसे आप बोल रहे हो कि सर गाड़ी चल रही है, तो गाड़ी कब चली, जब आपने इंजन स्टार्ट किया, इंजन को आपने पावर दी, ठीक है। तो इंजन की वजह से, इंजन ने फोर्स क्रिएट की, ठीक है, तो उस वजह से हमारी गाड़ी एक्सेलरेट कर रही है। अब कहते हो कि सर गाड़ी को रोकना है, तो गाड़ी अपने आप तो नहीं रुकेगी ना। व्हेन यू अप्लाई ब्रेक्स, द स्पीड विल वेरी, स्पीड विल चेंज, डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी। अगर आप ब्रेक्स हटाते हो तो इंक्रीज होती है, लगाते हो तो डिक्रीज होती है। एक्सेलरेटर पर पावर रखते हो तो गाड़ी फास्ट भागती है। तो ये क्या है बच्चे, फोर्स ही तो है, इनडायरेक्टली या फोर्स ही तो उसके ऊपर इंडक्ट कर रही है। टू सेट एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सेट करना है, डालना है, टू सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, लिख सकते हो, शॉर्ट में नोट्स बना सकते हो अपने हिसाब से। मैं अपने हिसाब से लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से नोट्स बना सकते हो बड़े अच्छे से, कलरफुल पेन से। मेन हेडिंग अलग, मेन कंटेंट अलग, नीड ए फोर्स। तो अभी मैंने क्या बताया, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। टू डू एनीथिंग नीड ए फोर्स, टू सेट एन ऑब्जेक्ट इन मोशन नीड ए फोर्स। तो कैसे भी घूम लो, कहीं भी आ जाओ, घूम फिर के बाद मोशन पे, फोर्स पे ही लाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं। तो हमने इंट्रोडक्शन कर लिया, फोर्स के बारे में समझा। अब बात आई कि हाउ विल यू डिफाइन फोर्स। पहली बात,
इस दुनिया में अगर कोई भी चीज के ऊपर इंटरेक्शन हो रहा है, दो ही फॉर्म में हो रहा है, लिफ्ट में, किकिंग में, कहीं भी, तो बच्चों दो ही चीज में आपकी फोर्स लग रही है, दो ही फॉर्म में लग रही है। वन आपकी पुश फॉर्म और वन इज आपकी पुल फॉर्म। पुश और पुल की फॉर्म में ही हम चीजों के ऊपर इंटरेक्शन करते हैं बाहर से, और उसी को हम बोलते हैं फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछ ले कि हाउ विल यू डिफाइन फोर्स, तो बच्चों आप लिख सकते हो बच्चों फोर्स की डेफिनेशन, इट इज, शॉर्ट में इट इज ए पुश। कोई भी काम हो रहा है किसी भी ऑब्जेक्ट पर तो वो दो ही फॉर्म में होगा, इट इज ए पुश और पुल। यस, पुश और पुल ऑन एन ऑब्जेक्ट। किसी भी ऑब्जेक्ट पर जो पुश और पुल होगा वही आपकी फोर्स होगी। चाहे किकिंग है, चाहे लिफ्टिंग है, चाहे वॉकिंग है, कोई भी काम करना हो, टू डू एनीथिंग इन योर लाइफ, इट इज इन द फॉर्म ऑफ आइदर पुश और पुल, एंड दैट इज डायरेक्टली फॉर्म ऑफ द फोर्स। अब बात करते हैं, मेन बात पे आते हैं कि फोर्स से किसी इफेक्ट में बच्चों क्या चेंजेस आ सकते हैं। यस, वेरी अमेजिंग क्वेश्चन। अगर मैं आपसे अगर 2 मिनट के लिए अगर मैं आपको बोलूं कि मुझे कुछ ऐसे 3 या 4 पॉइंट्स बताओ या 3 या 4 ऐसे इफेक्ट्स बताओ जो फोर्स लगने से प्रोड्यूस होते हैं किसी ऑब्जेक्ट में, तो बहुत सारे बच्चे बोल सकते हैं पहला इफेक्ट। तो हम बात कर रहे हैं बच्चों इफेक्ट्स की, इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है, साथ साथ आप राइट डाउन करते रहें इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जो पहला इफेक्ट है, पहला इफेक्ट बच्चों आप कह सकते हो कि सर फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। यस, फोर्स कैन मूव, फोर्स कैन मेक ए बॉडी टू मूव, फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी बॉडी टू मूव। जो रुकी हुई बॉडी है, जो आपकी रेस्ट में बॉडी है, उसको चला सकती है। इसका मतलब फोर्स, अगर मैं बात करूं, कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट की स्टेट को चेंज कर सकता है, अवस्था। आपको मैंने प्रीवियस चैप्टर में बताया कि ऑब्जेक्ट 2 स्टेट में हो सकता है। मतलब अगर कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेशनरी है, तो रेस्ट में पड़ी चीज फोर्स लगाने से कैन बी इन मोशन। ठीक है, और मोशन से अगर कोई चीज है तो वो रेस्ट में भी आ सकती है बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। तो आप लिख सकते हो कि फोर्स कैन चेंज द स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, रेस्ट से मोशन में और मोशन से बच्चों रेस्ट में। मोशन से रेस्ट में कब आएगा? जब हम फोर्स लगाएंगे, अप्लाइंग ब्रेक्स लगाएंगे। तो आप एग्जांपल में लिख सकते हो। तो मैंने पहला आपको इफेक्ट समझा दिया है। अगर कोई पूछे कि फोर्स से क्या हो सकता है, रुकी हुई बॉडी चल सकती है और चली हुई बॉडी, चलती हुई बॉडी रुक सकती है, लेकिन किससे? फोर्स। सेकंड फैक्टर, force can change the speed of the body। फोर्स से बच्चों बॉडी की स्पीड चेंज हो सकती है। अब आप कोई व्हीकल चला रहे हो, गाड़ी चला रहे हो, एक ही स्पीड से, एक ही लगातार स्पीड से तो नहीं चला रहे। कई बार आपने स्पीड को बढ़ाया, खाली रोड दिखा, बिल्कुल साफ रोड दिखा, तो आपने एक्सेलेरेटर पर पावर रख दिया, आपकी गाड़ी भागने लगी। लेकिन जब आपने ब्रेक्स लगाए तो वहीं आपकी गाड़ी स्लो होने लगी। इसका मतलब क्या हो रहा है कि आप बाय अप्लाइंग ब्रेक्स और बाय पुटिंग योर लेग ऑन योर एक्सेलरेटर ऑन योर व्हीकल, योर व्हीकल इज मूविंग सो फास्ट। इसका मतलब यू आर चेंजिंग द स्पीड ऑफ द बॉडी। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द बॉडी। एग्जांपल से समझा सकते हो आप कि बाय अप्लाइंग ब्रेक्स द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस एंड बाय एक्सेलरेटिंग स्पीड इज इंक्रीजिंग। तो आप लिख सकते हो कि बाय अप्लाइंग ब्रेक्स लगाने से, ये एग्जांपल बता रहा हूं, पेपर में आ जाए तो इसको मोर क्लियर करने के लिए, एग्जामिनर को समझाने के लिए। बच्चों पेपर में जो आपको नंबर मिलते हैं ना, वो आपके लिखे के नंबर नहीं,
आपने जो लिखा और उस लिखे हुए से वो टीचर सेटिस्फाई है कि नहीं, सामने वाले को समझाना, खुद को नहीं समझाना। नंबर मिलते हैं टीचर को समझाने के, इसलिए अच्छा लिखो, वेल मेंटेन लिखो, अच्छे से उसको पूरा करके आओ, ढंग से समझा के आओ टीचर को, क्योंकि टीचर को समझाने के नंबर मिलते हैं बच्चों। ठीक है, तो बाय अप्लाइंग ब्रेक्स आपकी स्पीड क्या करती है बच्चों, डिक्रीज। लिख लो, साथ साथ में आप नोट्स बना सकते हो, कहीं भी कोई भी दिक्कत है तो डू कमेंट इन योर कमेंट बॉक्स। ठीक है, और हम क्या कर सकते हैं, बाय एक्सेलरेटर या एक्सेलरेटिंग स्पीड इंक्रीज। आपकी स्पीड क्या करती है बच्चों, इंक्रीज करती है। तो दो फैक्टर्स तो हमने पढ़ लिए, दो इफेक्ट्स हमने पढ़ लिए, तीसरा इफेक्ट तो आप ही बता दो मुझे। ठीक है, अब तो आपका दिमाग जो है वो दौड़ने लग गया कि दो इफेक्ट सर ने बता दिए, क्या पता दो इफेक्ट मेरे बताने से पहले भी आपको पता हो, अच्छी बात है। तो तीसरा इफेक्ट जो है बच्चों, फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मूविंग ऑब्जेक्ट। फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन, दिशा चेंज कर सकता है, डायरेक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से हम किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को बच्चों चेंज कर सकते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट, क्या बच्चों, मूविंग ऑब्जेक्ट कैसे कर सकते हैं? ठीक है, सोचो, फिजिक्स सोचने का सब्जेक्ट है, फिजिक्स इज द सब्जेक्ट टू थिंक, टू फील। ठीक है ना, इफ यू फील, इफ यू लव विद फिजिक्स, देन यू विल मोर क्लियरली इट्स कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ एन मूविंग। एग्जांपल कि ये बॉल है, ये बॉल इस डायरेक्शन में जा रही थी v की स्पीड से। ठीक है, अब मैं क्या कहूं कि मुझे एक पर्सन आया बच्चों, ये पर्सन आया, इस पर्सन ने आके एक किक मारी इस बॉल को और इसको इधर वेलोसिटी दे दी। सपोज करो आपके सामने चीज हो रही है, बॉल इधर जा रही है, इधर, अब आपने उसको आके इधर मारी तो वो अब बॉल इधर ना जाके इधर जाएगी। तो पहले ये डायरेक्शन थी, अब आपने फोर्स लगा दी तो डायरेक्शन अब ये होगी। तो फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट। आपके पास आपकी गाड़ी का स्टीयरिंग आप ऐसे रख रहे हो, गाड़ी ऐसे लग रही है, आगे टर्न आएगा तो आप स्टीयरिंग को ऐसे करोगे तो आपकी गाड़ी ऐसे हो जाएगी, ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाएगी। तो क्या कर रहे हो, डायरेक्टली फोर्स ही तो लगा रहे हो ना। तो और भी आप एग्जांपल से ज्यादा क्लियर कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात करते हैं एक और इफेक्ट की। दिमाग में आ रहा है कोई इफेक्ट और? आ रहा है जी, मेरे तो आ रहा है, आपके आ रहा है कि नहीं पता? आ रहा है तो अच्छी बात है, नहीं आ रहा है तो फिर उसको अच्छी बात बनाओ, उसको पढ़ो। फोर्स कैन चेंज द साइज एंड शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। यस, फोर्स से किसी भी ऑब्जेक्ट का साइज चेंज हो सकता है और उसकी शेप चेंज हो सकती है। साइज एंड शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फोर्स से बच्चों साइज और शेप भी चेंज होते हैं। जैसे अगर हम बात करें कि आपके पास एग्जांपल, आपके पास एक मेटल का ब्लॉक है, मेटल का ब्लॉक, जब उस मेटल की ब्लॉक पर आप हैमरिंग करते हैं, हैमरिंग का मतलब उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, बाय हैमरिंग ऑन ए मेटल ब्लॉक, तो वी कैन चेंज द मेटल ब्लॉक इनटू थिन वायर, उसकी तार बना सकते हैं। आपने पढ़ा होगा कि जब हम कोई मेटल की चीज पर हैमर करते हैं, उसके ऊपर हथौड़ा मारते हैं, तो उसमें वायर की फॉर्म आती है, वो लंबी वायर बन जाती है। ठीक है, तो बच्चों, तो हम क्या कर रहे हैं, हम उसकी साइज और शेप चेंज कर रहे हैं ना। तो अब क्या बोलोगे कि बाय हैमरिंग, हथौड़ा, ऑन ए मेटल ब्लॉक, बाय हैमरिंग ऑन ए मेटल ब्लॉक, by hammering on a metal block, metal is converted, या metal is converting into thin wire, उसकी तार बना सकते हैं। ठीक है,
जब बात करें कि आपके पास जो है एक बहुत बड़ा पत्थर, मान लो कि आपके पास एक स्टोन है, ये एक रॉक है, उस चट्टान के ऊपर या उस पत्थर के ऊपर जब आप हैमरिंग करते हैं तो उसके छोटे छोटे पीसेस हो जाते हैं। इट विल ब्रेक या इट ब्रेक्स इनटू अ लार्ज नंबर ऑफ स्मॉल पीसेस। तो ये भी क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, साइज और शेप चेंज हो रही है। तो आप ये पहला एग्जांपल था, दूसरा एग्जांपल भी लिख सकते हो कि बाय हैमरिंग, साथ साथ बच्चे नोट्स बनाते रहो ताकि नोट्स लाइफ में एक ही बार बनते हैं हर क्लास के साइंस के, ठीक है। सेकंड एग्जांपल फोर्स, अब लिख सकते बाय हैमरिंग ऑन ए स्टोन ऑन ए रॉक, ठीक है ना, इट ब्रेक्स, टूट जाती है वो रॉक चट्टान इनटू स्मॉल पीसेस। ये भी क्या कर रहे हो आप, हैमरिंग करने से फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने से साइज और शेप चेंज होती है। तो बच्चों ये था हमारा आज का लेक्चर 1 चैप्टर 2 फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन के बारे में, ठीक है, जिसके अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा, क्यों जरूरत पड़ी, न्यूटन की दुनिया, कॉन्सेप्ट ऑफ फोर्स और फोर्स से किसी ऑब्जेक्ट में क्या क्या इफेक्ट्स प्रोड्यूस हो सकते, बॉडी की स्टेट चेंज हो सकती है, स्टेशनरी बॉडी कैन मूव, ए मूविंग ऑब्जेक्ट कैन बी स्टॉप। सेकंड, force can change the speed of the body. If you are applying brakes, speed will decrease. If you are applying accelerator, your speed is increasing, will go up. Third factor, speed can change the direction. Direction का एग्जांपल हमने लिया कैसे चेंज होती है। The fourth factor, you can see force can change the size and the shape of the object. I hope you all have understood today's lecture. In the next lecture, we will proceed and we will see how many types of forces. वो बढ़ेंगे हम लेक्चर 1 से कंटिन्यू करते हुए लेक्चर 2 में। तब तक के लिए बने रहिए अपने खुद के निखिल गर्ग के साथ, ठीक है। शेयर कीजिए बच्चों, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितनी हो उसकी मदद कीजिए आपके अपने सतलु स्कूल के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू, जो मिलते हैं अगले लेक्चर।